So welcome back. The Aam Aadmi Party has attempted to dislodge the Bharatiya Janata Party in the MCD elections. They've successfully done so as well with 134 councillors in their kitty. The halfway mark is 125. The BJP has 104. But the big battle now begins on who will be the mayor. Now the BJP has added this new suspense and drama and spin because there are a number of factors as far as a municipal election is concerned. An anti-defection law is not in the picture. We have the Chandigarh example also, which is being cited by the BJP. इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ हैं संजय सिंह, राज्यसभा एमपी हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले संजय जी बहुत बहुत बधाई। 15 साल के बाद एमसीडी चुनाव में अब आम आदमी पार्टी के नमस्कार और दिल्ली की जनता को बधाई जी। आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, मेजॉरिटी मार्क्स से ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले इस बधाई के साथ साथ मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अब देखते हैं महापौर किसका होगा, अब देखते हैं मेयर किसका होगा। और एक चंडीगढ़ का उदाहरण दिया जाता है जहां आपके 14 होने के बावजूद भी आप अपना मेयर नहीं बना पाए। देखिए मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब देता हूं जी। पहली बात तो ये कि दिल्ली की जनता ने एक संदेश दिया है पूरे देश को कि नकारात्मक राजनीति को, उत्पीड़न की राजनीति को, झूठे आरोपों की राजनीति को हम खारिज करेंगे। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे हम वोट देंगे। इस मॉडल की लोकप्रियता देश भर में बढ़ रही है, यह संदेश दिल्ली ने दिया है। और एमसीडी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का किला था, गढ़ था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने पराजित करने का काम किया है, उस किले को तोड़ने का काम किया है। तो इसलिए जहां पर 17 केंद्रीय मंत्री, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 400 सांसद, 8 मुख्यमंत्री लगे हों, ऐसे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इसके लिए दिल्ली की जनता को नमन करता हूं, बधाई देता हूं। दूसरा प्रश्न जो आपने किया वो सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। यह तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ठोक के ऐलानिया तौर पे, घोषित तौर पे कह रही है कि भले ही 80 सीट हम पिछले चुनाव के मुकाबले हार गए हों, भले ही बहुमत के आंकड़े से हम 22 सीटें, 23 सीटें कम हों, बावजूद इसके हम मेयर बनाएंगे। इसका मतलब भाजपा कह रही है हम लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हम लोकतंत्र का माखौल उड़ाएंगे। भाजपा कह रही है भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय खोखा पार्टी रख दो। वो कह रहे हैं हम महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, पूरे देश में जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करते हैं वही हम दिल्ली में करेंगे। ये तो मतलब चोरी और सीना जोरी वाली बात है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो सीना ठोक के कह रही है कि हम यहां पे खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ऑपरेशन लोटस करेंगे। भले ही हमारी संख्या कम है, भले ही चुनाव में जनता ने हमें हरा दिया है, लेकिन फिर भी हम मेयर अपना बनाएंगे। लेकिन संजय जी आप इस बात का जवाब किस तरीके से देंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए बीजेपी वालों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है। ये वो पार्टी है संकेत जी जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, पैसे से खरीद कर सांसद लेकर अगर सरकार बनानी हो तो ऐसी सरकार को हम चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। और एक सांसद से बीजेपी की सरकार गिर गई थी। वो पार्टी खुलेआम कह रही है हम तो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ऑपरेशन लोटस करेंगे, बीजेपी का नाम दरअसल भारतीय खोखा पार्टी है। ये बताना क्या चाहते हैं ये लोग? बेशर्मी की इंतहा। मैं तो देख रहा हूं सारे चैनल पे इनके प्रवक्ता मतलब जोर जोर से आके बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम भारतीय खोखा पार्टी रखो जी। लेकिन संजय जी मुझे आप ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने भी उनके एक प्रतिनिधि से बात की जिन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पार्षद बने हैं, जो कि अगर अपने मन की आवाज सुनेंगे तो वो दिल्ली के पसंद का महापौर बनाएंगे, यानी कि वो अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि आपके पार्षद जो जीत करके आए हैं वो आपके साथ रहें, और आपको लगता है वो आपके साथ रहेंगे? 134 लोग
तो भाजपा वाले क्यों नहीं, तो भाजपा वाले क्यों अपने मन की आवाज नहीं सुनेंगे? क्यों वो ये नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली में है और दिल्ली में एमसीडी में अच्छे ढंग से मिलकर काम करना है तो इनका ही बहुमत के साथ मेयर बना दो? हो सकता है उनके 70-80 लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए। वो कहते हैं कि ये तो संजय जी आपने है, इसको और बढ़ा दो। ये तो आपने एकदम उल्टी बात कर दी। ये तो मतलब वो उधर तो ऑपरेशन मतलब, कमल, तो क्या यहां पर ऑपरेशन झाड़ू? नहीं उल्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातें, आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी इतने दिन से राजनीति में हूं। ये हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस की राजनीति है जिसके ओर बीजेपी संकेत कर रही है। हाँ। ऐसे नहीं हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक संजय जी एक तर्क ये संजय जी दिया जा रहा है कि दिल्ली में जो नगर निगम जो होते हैं जी उसमें एंटी डिफेक्शन कानून नहीं लगता है, इस वजह से इसमें कोई कानून का वायलेशन नहीं होगा। नहीं, मैं इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कुछ भी ना लगता हो, मैं कह रहा हूं ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, बिल्कुल सही मान ली। आज चुनाव के परिणाम क्या है संकेत जी? सही बात है, 134 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई हैं। 80 से ज्यादा सीटें पिछले चुनाव की, लगभग 90 सीटें पिछले चुनाव की तुलना में हम ज्यादा जीते हैं, ज्यादा लेके आए। 80 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में हारी है। तो जनादेश क्या है? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनादेश का तो सम्मान करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुमत से पीछे हैं कि दूसरे दलों के साथ आप मिलकर सरकार बना लेंगे। हमको तो स्पष्ट बहुमत से 10 सीटें ज्यादा मिली है। तो अगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेयर हमारा है, इसका मतलब संजय जी आप निपटेंगे कैसे? चलिए देखिए, आप कह रहे हैं वो डंके की चोट पर खुल के बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपको चुनौती पता चल गई, ठीक है, ऑपरेशन कमल का वो खुल के उल्लेख कर रहे हैं, तो आप इस नई चुनौती से कैसे निपटेंगे? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक चुनाव जीतने के बाद एक और चुनौती आपके लिए आने वाली। सारे हमारे पार्षद प्रतिबद्धता के साथ आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी का मेयर बनाएंगे और दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एमसीडी में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। विकास होगा दिल्ली का और ये कूड़ों पर झाड़ू चलेगी। कूड़ों पर झाड़ू तो आज जनता ने चला दिया, अब उसकी सफाई करने का काम एमसीडी करेगी। जी संजय जी, दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है कि वो अपने बेटे के साथ खड़े हैं। जी संजय जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ये देखिए, ये चुनाव जो है एक कट्टर ईमानदार पार्टी, ये बड़े राष्ट्रीय टाइप के चुनाव हो गए थे यहां पर। जैसे कि अभी आपने बताया कि इतने सारे मंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, तो ये एक बड़ा नेशनल इलेक्शन जैसा माहौल था एमसीडी का। मतलब गुजरात से ज्यादा रोचक हो गया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव ने क्या संदेश दिया है, नेशनल लेवल पर इसका संदेश क्या है? देखिए, अभी एक दूसरे चैनल पे मैं था तो मुझसे ये कहा गया कि भाई ये तो एमसीडी का चुनाव है, हाँ, इससे राष्ट्रीय स्तर पे क्या संदेश जाएगा? तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 8 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद इसी एमसीडी के चुनाव में पूरी ताकत संसाधन लगाते हुए दिखे। तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय महत्व का बना दिया। और कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितने वीडियो जारी किए, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कितने मनगढ़ंत आरोप लगा के छापेमारी की। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम उसके साथ खड़े होंगे। 15 साल का किला है ये। एमसीडी में ऐसी परिस्थितियां नहीं है संकेत जी, कि कांग्रेस सरकार में थी, एमसीडी में बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी सरकार में थी, फिर भी बीजेपी एमसीडी में थी। ये पहली बार हुआ है 15 वर्षों में जहां पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में भारतीय आपने दिल्ली में डबल इंजन सरकार कर दी। आपने दिल्ली में डबल इंजन सरकार अच्छे ढंग से काम करेगी। हाँ बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे संजय जी ये पूछना चाहता हूं, देखिए ये तो बात हो गई कि इसका राष्ट्रीय महत्व क्या है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहुत सारी जो आपने बात बोली थी कि 180 पार हो जाएगा, 200 पार हो जाएगा, 220, अगर आप जैसे स्पेसिफिक एरियाज में जाएं, जैसे कि सत्येंद्र जैन का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में जो एनालिसिस हो रही है उसमें यह पाया जाता है कि वहां तीनों पार्षद आप नहीं जीत पाए,
यहाँ पर अगर आप ईस्ट दिल्ली की बात कर लें तो मनीष सिसोदिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भी एक ही जीते, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। तो आप ये मानेंगे कि जिस तरीके की जीत आप चाहते थे उस तरीके से नहीं आ पाई? मूल्यांकन ओवरऑल जीत का होना चाहिए और ओवरऑल पूरे दिल्ली में हम 134 सीटें लेके आए हैं और हमारी पिछले चुनाव की तुलना में 2017 की तुलना में लगभग 90 सीटें बढ़ी हैं। तो ये बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए, बड़ा संदेश है हमारे लिए। बिल्कुल। संजय जी, अब ये तो दिल्ली की बात हो गई। ने एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। चलिए, तो मैं इसी से एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते हैं और एक पार्टी है जो रोज वीडियो जारी करके नकारात्मक तो आपको लगता है ये शिक्षा, पानी और ये सब मुद्दे जो हैं ये अब नेशनल इश्यूज हो गए हैं? भले ये म्युनिसिपल चुनाव हो, लेकिन आपको लगता है शिक्षा, रोजगार, पानी, ये नेशनल इश्यूज संकेत है? ये भारत की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है, अच्छा संदेश है संकेत जी, क्योंकि अगर लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट करने लगेंगे तो जाति धर्म की राजनीति और नकली मुद्दों की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। ये झूठे आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अब जनता समझदार हो रही है, जनता अपने विवेक से फैसला ले रही है। ये दिल्ली का संदेश है। चौथी बार हमको दिल्ली वालों ने जिताया है, 3 बार विधानसभा में और इस चुनाव में। गुजरात में आप अपने आप को कितना आंकते हैं? आपको लगता है इस नतीजे से थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रहा था वहां पर भी लोग गरबा खेलने लगे जब दिल्ली के ये नतीजे आ रहे थे, तो आपको लगता है कि एक संदेश वहां पर भी जाएगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वर्कर्स में और लोगों में कि भाई इस पार्टी को भी कंसिडर किया जाए, बीजेपी को अगर हराना है तो ये पार्टी भी हरा सकती है? देखिए, इस चुनाव के परिणाम के बाद अगर गुजरात का चुनाव होता तो निश्चित रूप से इस चुनाव परिणाम का भी हमें वहां पर फायदा मिलता। एक सकारात्मक संदेश तो जाता ही है किसी भी चुनाव में अगर आप जीत हासिल करते हैं तो। लेकिन दोनों चुनाव लगभग बराबर हुए, वो भी क्यों हुए परिस्थितियां आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन इससे मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं अगर वही सच मान लिया जाए तो हमारे लिए गुजरात के भी रुझान और एग्जिट पोल के नतीजे वो संतोषजनक हैं, उत्साहजनक हैं। पहले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में 27 साल से जहां पे बीजेपी का शासन है, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी 20% वोट शेयर पा रही है और 15-20 सीटें पा रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी सही परिणाम क्या है वो तो कल पता चलेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये होगा, अभी कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनका संसद से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर यानी कि मुसलमान वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। 11% उनका वोट शेयर रह गया दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है मुस्लिम कॉलोनीज में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी। और उनका यह कहना है, और ऐसा एक विश्लेषण ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के राह पर चल गई। आपने बिल्किस बानो पर बिल्कुल बयान नहीं दिया कि कहीं उसमें गुजरात में नुकसान ना पहुंच जाए। शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी बचते बचाते चली कि उस टाइप की राजनीति में हम लोग ना घुसें। इस चक्कर में आपने कहीं मुसलमानों को एलियनेट तो नहीं कर दिया है, जिसका फायदा, अब पता नहीं क्या फायदा कहें या नुकसान 9 सीट कांग्रेस को मिली? देखिए संकेत जी, देखिए कोई हिंदू की पार्टी बनना चाहता है, कोई मुसलमान की पार्टी बनना चाहता है, हम सबकी पार्टी बनना चाहते हैं, हम आम आदमी की पार्टी बनना चाहते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये मूल्यांकन का आधार हमारा नहीं है। हमारा आधार है कि हमारी सेवाएं कितने लोगों तक पहुंची, उन्होंने हमको कितना वोट दिया, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की जो सेवाएं हैं वो लोगों तक कितना पहुंची। 15 साल आज तक क्या कहती रही है आप बताइए मुझे? बीजेपी क्या कहती थी? जहां जहां इनका कांग्रेस से मुकाबला होता है वहीं ये जीतते हैं। अब इनका तो 15 साल का गढ़ तोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। बीजेपी यही तो दुख अपना व्यक्त करती थी, उसके दर्द का इलाज आज केजरीवाल जी ने कर दिया कि जहां पे 15 साल से बीजेपी थी वहां पे भी हरा दिया। अब बीजेपी ये नहीं कहेगी कि हमें नहीं हरा पाते, वरना इनको यही अहंकार था। और आज मैंने एक वीडियो लगाया अमित शाह जी का, जो पार्लियामेंट में हमारे साथ जब बहस हो रही थी तो बड़ा ठहाके लगा के पूरे सांसदों ने कहा था 6 महीने बाद चुनाव होंगे, 2-2 हाथ कर लेंगे। इतना अहंकार राजनीति में अच्छी चीज नहीं है संकेत जी। एक आदमी को आप रोज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरे फर्जी मुकदमे, जांच,
तो बदनाम आप कर सकते हैं, आपके पास शक्ति है, ताकत है, लेकिन जनता इन चीजों को समझती है। संजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।